इवनिंग आई रिबुल्स। क्या हाल चाल है सबके। जो लास्ट वीडियो शेयर करी थी इंट्राडे वाली, सबसे पहले तो वो बताओ कि कैसी लगी। सारे स्टॉक्स धमाकेदार थे बिल्कुल। और सन टीवी सिप्ला, तो एक बारी सिप्ला का चार्ट खोल लेते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन करा था पहले, आई थिंक वो करते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि जो मैंने कमिट किया था, मैं स्टॉक्स लेके आऊंगा और उनकी डिटेल्स बताऊंगा, फिर उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट्स का चार्ट सिप्ला का, अच्छा देखो, मैंने एक्सप्लेन करा था कि सिप्ला में बेसिकली ना एक एक लेवल पे रेजिस्टेंस था। देखो, कल वहीं पर ही जाके रेजिस्टेंस पे रुका, जो पुराना एक रेजिस्टेंस पे था, और वहीं से वापसी नीचे की तरफ कर दी इसने। तो सिप्ला ने कुछ वैसा ही मूव दिया। देन मैंने बताया था सन टीवी, ठीक है। सब पुरानी लाइंस लगी हुई हैं। देखो, सन टीवी भी अपने उस रेंज के पास जाकर के इसने एक बार डाउन साइड दिखा दी, ठीक है। पुराना डिस्कस करने के बजाय आई थिंक इट्स बेटर कि मैं वो स्टॉक्स बताऊं जो मेरे रडार पे थे, पिछले एक हफ्ते से मेरे रडार पे थे। और मैं ट्रैक कर रहा था कि यार किस तरीके से वॉल्यूम्स आ रही हैं, ब्रेकआउट्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उसमें। प्रैक्टिकली वो फंडामेंटली वो स्टॉक्स ठीक हैं या नहीं है, उनको लेना, आई थिंक वो डिस्कस करना ज़्यादा बेटर था, ठीक है। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है आज, स्पेशल चीज ये है कि मैं एक की जगह पे मैं दो स्टॉक्स बताऊंगा जिनके चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट घोड़े बन सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टॉक इज एस्ट्रा माइक्रो, ठीक है। एस्ट्रा माइक्रो का मैं वीकली चार्ट खोलता हूं, बिकॉज लंबे टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक को समझना है तो आई थिंक वीकली चार्ट खोलना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एस्ट्रा माइक्रो ना एक रेंज पे आया है जहां पर वो पहले भी आया था, ठीक है। कौन सी रेंज है वो? एक ये पर्टिकुलर रेंज है, यानी 128 रुपए से लेकर के 130 रुपए का एक लेवल है जहां पे ये पहले भी आया था। अगर ये इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ओके। तो अगर ये इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से इसकी जो अपसाइड है वो बहुत बड़ी दिख सकती है, जिन लोगों को टेक्निकल्स का थोड़ा बहुत आइडिया है। सो बेसिकली एक ये पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से इसने रेंज ब्रेक करी तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिल सकती है। अब वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक है? आई फील अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो कम से कम 50 से 60 पॉइंट्स यहाँ से और ऊपर दिख सकते हैं एस्ट्रा माइक्रा में, ठीक है। एग्जिट लेवल्स कहाँ पर होने चाहिए? अगर ये किसी वजह से 119 120 का लेवल अगर ये क्लोजिंग दे देता है वीकली बेसिस पे, ये जितना भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ। सो इंट्राडे में अगर ये 1-2 रुपए ऊपर नीचे मूव कर जाए तो ज्यादा स्ट्रेस्ड अप मत होना। 120 से 119 के नीचे अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है तो आई थिंक वहां पे एग्जिट ले जानी चाहिए पोजिशन। एक्चुअल जो इसका स्ट्रॉन्ग बाय बनता है वो 129 से 130 रुपए के ऊपर एक बार ये अगर क्लोजिंग दे दे तो वहां पे बाय बनता है। अपसाइड जो स्ट्रॉन्ग मिलती है वो कम से कम यहाँ से 50 से 60 पॉइंट की मिलती है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ? पहली चीज, बिकॉज मेरे को कहीं पर भी अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं ये देखूंगा कि यार ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो मुझे रिवॉर्ड देखने से पहले, बिकॉज रिवॉर्ड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा रिस्क। मैं कितना नुकसान कर सकता हूँ, कितना नुकसान मैं झेल सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। तो इस किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले मेरे को अपना रिस्क देखना ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्क अगर कंपेयर करता हूँ तो मेरा 8-9 रुपए का रिस्क है, और जो मैं अपसाइड ले रहा हूँ वो 50 से 60 पॉइंट की ले रहा हूँ। तो इट इज मैनेजेबल। 1:5 1:6 का मेरा एक रिस्क रिवॉर्ड निकलता है, ठीक है। यानी मैं 1 रुपए का नुकसान करने को तैयार हूँ 5 या 6 रुपए कमाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो एस्ट्रा माइक्रो वुड बी माई फर्स्ट स्टॉक फॉर लेट्स से फॉर कमिंग 2-3 मंथ्स, ठीक है। और रडार पे रहेगा। प्रॉब्ली चांसेस हैं कि हो सकता है एक नेक्स्ट घोड़ा बन सके, बट यस हमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, ओके। सो जैसे हमने एस्ट्रा माइक्रो डिस्कस करा वो थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे था कि वॉल्यूम्स क्या है, ब्रेकआउट दे रहा है वीकली पे, डेली पे, हर एक चीज को हमने वैसे एनालाइज करा एक टेक्निकल लेवल पे। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कंपनी को समझने के लिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए कि कंपनी करती क्या है, पहले तो आपको वो समझना जरूरी है, ठीक है। सो मैं ये कंपनी की वेबसाइट पर हूँ, और
इसका आइडिया लेते हैं कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है, बिकॉज हमें ये भी तो पता होना जरूरी है ना कि यार कंपनी का एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, देखो कि 91 में प्रॉब्ली एक कंपनी स्टार्ट हुई, ठीक है। इनका जो बिजनेस था धीरे धीरे करके ग्रो हुआ, शिपिंग में कंपनी आई, देन सैटेलाइट्स में है। तो इसके एक्चुअली प्रोडक्ट्स क्या हैं, देखो प्रोडक्ट्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये बेसिकली डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हम बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ने के लिए तो फिर आपको बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज बहुत होनी जरूरी है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है, कंपनीज इनटू डिफेंस, बिकॉज इंडिया काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं डिफेंस के वो बाहर से इंपोर्ट करता है। बट अगर यहाँ पे जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे कंपनीज अगर अपना प्रोडक्ट खुद बना रही हैं इंडिया के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं इसके बेनिफिशियल्स रहेंगे कि इंडिया के अंदर बनी हुई चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, रादर कि हम वहां से और एक चीज को इंपोर्ट करें, ठीक है। तो कंपनी का एक आइडिया लग जाएगा, जॉइंट वेंचर्स किस किस टाइप के हैं, सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, हर एक चीज हमें स्ट्रक्चर जो है कंपनी की वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा। तो अगर किसी को फंडामेंटल्स पढ़ने हैं तो इट्स बेटर कि कंपनी की बैलेंस शीट्स पढ़ो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। और जो भी मैंने लेवल शेयर करे हैं वो सारे टेक्निकल बेसिस पर हैं कि आगे कंपनी टेक्निकली किस तरीके से मूव कर सकती है, बिकॉज बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको वॉल्यूम, ब्रेकआउट्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। बट अगर आपको फंडामेंटल्स का आइडिया लेना है तो इट्स बेटर टू मूव ऑन टू कंपनी वेबसाइट और बैलेंस शीट निकालो। ये देखो कि यार कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, कंपनी में प्रॉफिट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कंपनी पे कैश रिजर्व्स है कि नहीं, प्रोमोटर्स कैसे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, बहुत सब चीजों से फर्क पड़ता है। सो इट्स बेटर कि उन सब चीजों को जाकर के स्टडी करो और एक फंडामेंटल एक व्यू बना के अच्छे तरीके से उसके अंदर इन्वेस्ट करो, रादर कि यार किसी ने कोई चीज बोल दी और आपने सडनली तुरंत जाकर के वो चीज खरीद लेना है, ऐसा नहीं। सेकंड स्टॉक, ओके, सो सेकंड स्टॉक इज HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। ये स्टॉक ही वैसे मैं डिस्कस करने वाला था और ये ऑलरेडी 4-5% ऊपर था, बट कोई बात नहीं, अभी कोई रैली खत्म नहीं हुई है इसमें। हिमाद्री केमिकल्स, ये मैं रडार पे था इसलिए सारी चीजें बनी हुई हैं ऑलरेडी। हिमाद्री केमिकल्स बेसिकली एक अपने डाउन ट्रेंड में था, जो कि वीकली बेसिस पे इसने अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा है, ठीक है। बहुत टाइम से आप देखो कि एक रेंज था वहां से तोड़ नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर अगर मैं लेकर के जाता हूं तो इसने बहुत वॉल्यूम से तोड़ा है ये वाला वीकली का जो पॉइंट है। अगर ये जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसकी अपसाइड कहां तक आ सकती है। सो प्रैक्टिकली अगर मैं टेक्निकल लेवल पे कैलकुलेट करूं तो अपसाइड इसकी आएगी 73 के आसपास। बट यस, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेट से किसी का शॉर्ट टर्म वाला व्यू है तो आई फील 57, 63, 73 ये तीन लेवल्स रहेंगे जो मेरे को एक अपसाइड यहाँ पर लगती है, ठीक है। एग्जिट लेवल्स इन केस, ये तो ऊपर के एग्जिट लेवल्स हो गए कि यार कहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो निकल जाना चाहिए। वैसे एग्जिट लेवल्स क्या रहेंगे अगर वो नीचे आ जाता है, भाई कोई चीज गलत भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि हर एक चीज सही होगी। अगर ये 42 के नीचे क्लोजिंग दे देता है वीकली वीकली टाइम फ्रेम में, यानी मंडे से लेकर के फ्राइडे का एक कैंडल बनेगी, फ्राइडे के दिन अगर ये 42 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो आई थिंक वहां से निकल जाना ज्यादा बेटर है, बिकॉज हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है। सो जैसे मैंने आपको एस्ट्रा माइक्रो के बारे में बताया था कि आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी बैलेंस शीट्स को थोड़ा बहुत पढ़ के एक बेसिक आइडिया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो कि उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या कंपनी काम करती है। वही सेम चीज आप HSCL में भी कर सकते हो, बिकॉज मैंने एक टेक्निकल व्यू दे दिया कि यार इस लेवल पर आएगा, यहाँ से बाय करो, यहाँ तक जाएगा वहां पर सेल करो। बट आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया होना जरूरी है कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है। कल आपसे कोई पूछ ले कि यार आपने HSCL में इन्वेस्ट करा, कंपनी करती क्या है, लोग कहेंगे यार अभी तो पूरा नाम ही नहीं पता HSCL का क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको जब तक आइडिया ही नहीं होगा आप किसी और को उस चीज के बारे में सजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। कोई आप ये बताने लायक रहोगे कि यार मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट करा, मेरे को तो उसका कंपनी का पूरा नाम भी नहीं पता। तो प्लीज कोशिश करो कि चीजों को आपको एक एक आइडिया मिल गया, एक नाम मिल गया, टेक्निकल एक व्यू मिल गया, बट यस कंपनी के बारे में खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ो, क्योंकि पैसा लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं पैसा कहाँ पे लगा रहा हूँ उस चीज के, ठीक है। सो वीकेंड स्टडी पे ये दो स्टॉक्स थे रडार पे, लंबे टाइम फ्रेम के लिए इंट्राडे व्यू नहीं है, 1-2 दिन का व्यू नहीं है, एक हफ्ते का व्यू नहीं है।
व्यू जो रहेगा ये मेरा 1 से 3 महीने का व्यू रहेगा, और मैंने रिस्क रिवॉर्ड सारा बता दिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन सारे बता दिए हैं। तो आई थिंक इसमें क्लैरिटी रहेगी, और लेट्स सी, रडार पे रखेंगे, देखेंगे कि क्या फर्दर मूव्स आते हैं, मैं अपडेट करते रहूंगा। लाइव में अगर मैं कोई अपडेट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और यूट्यूब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दी चैनल, बिकॉज मोटिवेशन वहीं से मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी चैनल, एंड गुड लक, गुड नाइट, टेक केयर।